नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है और क्या इसके प्रभाव से फर्टिलिटी का पोटेंशियल यानी कि आप माँ बनने के चांसेस खो देती हैं या कम हो जाते हैं आपके चांसेस, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ ये जो लाइनिंग यूट्रस बच्चेदानी के अंदर जो बढ़नी चाहिए वहाँ तो बढ़ती ही है, बट बाहर भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो या तो यूट्रस के बाहर हो सकता है, आपके ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है, आपके ओवरीज में भी ये एंडोमेट्रियोसिस की समस्या देखी जा सकती है। तो जितना सिवियर ये प्रॉब्लम रहेगा उतना इसका कॉम्प्लिकेशन भी रहेगा, क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये यहाँ पे पूरा फैला हुआ है तो जिस आकार में बच्चेदानी और ट्यूब्स और ओवरीज का रहना ज़रूरी है वो आकार भी बिगड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये ट्यूब्स ओवरीज को कनेक्टेड नहीं है, ऐसा हो सकता है कि ओवरीज में ही बढ़ रहे हो, जिसे एंडोमेट्रियोमा कहते हैं, जिसमें सिस्ट भी तैयार होते हैं और उसमें एंडोमेट्रियोटिक फ्लूइड भरता रहता है। इस फ्लूइड के प्रभाव से ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ओवरीज तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पाते, पहुंचते हैं तो अंडा ठीक तरह से बढ़ता नहीं है, और बढ़कर अगर बड़ा भी होकर रिलीज हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है, क्वालिटी उसकी बहुत कम रहती है। तो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में एग का क्वालिटी भी थोड़ा सा खराब देखा जाता है। तो जहाँ तक एंडोमेट्रियोसिस और इनफर्टिलिटी का सवाल है, उसके लिए पहले तो उसका स्टेजेस के बारे में समझना ज़रूरी है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 1 और 2 पेशेंट्स में फिर भी देखा जाता है कि अगर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे सकें तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरी होता है, यानी कि अगर लैप्रोस्कोपी करके जहाँ पर भी एंडोमेट्रियोसिस बढ़ रहा है, चाहे वो ओवरीज के ऊपर हो, चाहे बाहर बच्चेदानी के बाहर हो या ट्यूब्स के अंदर हो, अगर लैप्रोस्कोपी करके उसको सुधारा जाए तो उनके चांस ऑफ सक्सेस बहुत अच्छे होते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस अगर किसी को होता है, उसके आसार ये होते हैं कि पहले तो पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है, सेक्स के दौरान बहुत पेन होता है, बाथरूम जाते हैं तो भी कभी कभी पेन हो सकता है। तो ये पेन जो है सबसे बड़ी आपके लिए सूचना है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो सकता है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, और ये एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू जो है कहीं भी बढ़ सकता है, तो वो जिस जगह में भी है वहाँ पे पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अक्सर इसके ट्रीटमेंट के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए जाते हैं, यानी कि जो बच्चे नहीं होने के लिए दवाइयाँ देते हैं वो दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ईस्ट्रोजन। तो अगर हम बॉडी से ईस्ट्रोजन को कम कर देंगे, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स करते हैं, ये ईस्ट्रोजन के प्रभाव कम होने के कारण एंडोमेट्रियोसिस भी कम होगा। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए काम नहीं करेगा। लैप्रोस्कोपिकली सर्जरी करके इस प्रॉब्लम को कम किया जाए, जहाँ पे भी एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज है वहाँ से निकाल दिया जाए, उसके बाद तुरंत ही, या आप खुद ट्राई कर सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, नहीं तो आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी IVF के द्वारा भी प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, अगर आप इससे बहुत पीड़ित हैं, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, अवश्य स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पे फ़ोन करके हमें संपर्क करिए। थैंक यू।